इंग्लिश में बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेकर चलते हैं, जिसमें बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम आपको इंग्लिश में टेंस, इंग्लिश ग्रामर में हम आपको टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस के फिर 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी टेंस। टेंस मीन्स होता है काल, हिंदी में टेंस को हम काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्यकाल। टेंस के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट अब इनके चार चार प्रकार से बढ़ते हैं: सिंपल टेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का बताते हैं। आइए तो ध्यान से पढ़िए। पहचान देखिए सभी लोग, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हम इसको आपको फर्स्ट रूल बताते हैं। एक वचन क्रियाओं के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अब एक वचन क्रिया कौन कौन सी होती है? ये, सी, इट, दे या किसी व्यक्ति के नाम के लिए या कोई व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। हम लिख देते हैं यहाँ पे ही, सी या किसी व्यक्ति के नेम के लिए, नेम आदि। रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, बहुवचन क्रियाओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। बहुवचन कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखना गलत है, यहाँ पे करता है, करता या दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बहुवचन होते हैं। दो व्यक्ति या दो से अधिक अब एस एस किस में लगता है? रूल थर्ड में देखिए, एस या एस हमेशा एस या एस एस हमेशा ओ सी एच एस एच एस हमेशा इन्हीं में लगता है, बकाया शब्द में एस लगता है। तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं ऊपर, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका FORMULA फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस ETC। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, राम किताब पढ़ता है, पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो राम किताब करता क्रिया कर्म। तो राम क्या अकेला है तो एक वचन, राम पढ़ना की रीड। अब इसमें OCH कुछ है नहीं है, तो इसमें क्या लग गया एस। बहुवचन होता तो कुछ नहीं लगता, राम रीड्स बुक। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बता देते हैं। राधा बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है, राधा राधा ओ अब इसमें ओ है तो ओ यस लगेगा, राधा गोज टू मार्केट, राधा गोज टू मार्केट। एग्जाम्पल और देखिए, सोहन स्कूल नहीं जाता है, सोहन सोहन अरे टेंस गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे देखिए, तुम स्कूल जाते हो। अब जो यू, तुम क्या है बहुवचन, यू, तो यू बहुवचन में ऐसी है कुछ नहीं लगता, यू गो जाना की गो टू स्कूल। एग्जाम्पल अगला, हम खाना खाते हैं, खाते हैं, बी हम खाना खाते हैं, तो ये क्या है बहुवचन टाइप से, तो इसमें कुछ नहीं, बी ईट खाना की, EAT ईट फूड, FOOD, बी ईट फूड। चलिए तो अब ये सिंपल हो गया। अब इस नेगेटिव बताते हैं हम आपको, प्रेजेंट प्रेजेंट का नेगेटिव टेंस, प्रेजेंट का नेगेटिव टेंस ऐसे ही वही, जिसको भाई समझ में ना आता है वो इससे थोड़ा कर लीजिएगा। नेगेटिव बताते हैं हम आपको कौन सा, नेगेटिव। पहचान इसकी सेम ही रहेगी, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान देखिए, रूल, इसमें क्या है, एक वचन
एक वचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब, एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज लगाते हैं। रूल सेकेंड, बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं। एक वचन कर्ताओं के साथ डच, बहुवचन कर्ताओं के साथ डू। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था, एक वचन कौन होता है, बहुवचन कौन होता है। सीधा हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट कर्ता प्लस सहायक क्रिया नॉट द मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। मोहन खाना नहीं खाता है। मोहन खाना नहीं खाता है। मोहन क्या है, एक वचन है। मोहन सब्जेक्ट कर्ता क्रिया कर्म, इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, क्या एक वचन है तो डज। मोहन डज नहीं कि नॉट मेन वर्ब क्रिया क्या खाना, ईट फूड, ईट द फूड, FWD। एग्जाम्पल अगला देखिए, तुम घर नहीं जाते हो। तुम घर नहीं जाते हो। यू क्या है, बहुवचन में क्या लगेगा, डू। यू डू नॉट गो टू होम। कर्ता सहायक क्रिया नॉट मेन वर्ब क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, यही फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा हो गया नेगेटिव। अब हम आपको बताएंगे तुम्हारा ये नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो आइए हम उसकी हेडिंग डालते हैं। प्रेजेंट CONTINUOUS कंटीन्यूअस। पहचान लिखिए आप, पहचान जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है
रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों क्रियाओं के अंत में रहा, रहे, रहे आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा, रहे, रहे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये रही तो हमारी पहचान। तो बच्चों इसके आगे क्लास अब हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज का इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आगे क्लास कल होगी। तो हमारे लाइव एंड के टीचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए, जिससे हमारी क्लास आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए।